लाइव है तस्वीरें और इस समय आदमपुर से लाइव हैं। इस समय आप देख सकते हैं श्रीमती रेणुका बिश्नोई द्वारा जो है मेहंदी उत्सव का कार्यक्रम का जो कार्यक्रम है वो किया जा रहा है। और इस समय आज करवा चौथ के विशेष उत्सव पर उनकी जो दुकान है चौधरी बसंत लाल और कुलदीप सिंह, तो इस समय देख सकते हैं कि इस समय रेणुका बिश्नोई तो लगातार चल रहा है। तो बातचीत कीजिएगा और क्या विशेष है वो बातचीत करेंगे जी। वो फिलहाल जी ठीक ठाक हो? बिल्कुल बढ़िया जी। मैं एक इजाजत लिया करूँ नेता पे जी कड़वे सवाल पूछ सकूंगे? आज तो नहीं, आज हमारे करवा चौथ का कार्यक्रम चले, आज तो हमारे हिसाब में पूछ लो तो बेहतर है। अच्छा, मतलब बीजेपी का नाम लिखवाते देखे हैं अपने पति का मेहंदी में, लेकिन आज नाम भी है पति का तो पहले है। हाँ दोनों तो बीजेपी का भी है आपको? दोनों है, बेटे का और पति का दोनों है। बेटे का चुनाव निशान, पति का नाम। क्या बात है। अच्छा, कैसी की तैयारी चल रही है? किसा का लठगढ़ लाग रहा है आदमपुर में? खाना देश नहीं लाग रही है ये तो महिला कट्ठी है जे, और नाच गानों करे तो माहौल समझ ही सकोगी है। हाँ, माहौल तो बड़ा जबरदस्त है और गढ़ भी बताया जावा है, जिस प्रकार तब बिश्नोई परिवार का गढ़ बताया जावा है। गढ़ पर उनको गढ़ है ये थोड़ा और कॉन्फिडेंस नहीं झलका है। गढ़ को मतलब हो घर, वो मारो घर है। कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस, घर के बारे में क्या ओवर कॉन्फिडेंस है? मारो परिवार है, मारो घर है। तो मैं माने ये बात की खुशी है कि आदमपुर हमारा घर है और हमारा घर और गढ़ है, सब कुछ है हमारा। अच्छा, अब एक बात और गढ़ है ना, गढ़ है। अच्छा देखो, जिस प्रकार से देखो सब कैंपेन चलाओ, आप भी अपने विरोधी आगे कैंपेन चलाओगे, उनके विरोध में कैंपेन चलाओगे, भगवत जी के विरोध में चल रही है। अकबरी ने चुनाव लड़ा लोकसभा का, फिर चले गए अमेरिका, फिर उल्टे आ गए। और कुछ आम आदमी के नेता हिसार में बैठ के बड़े बड़े बयान देते हैं, ब्याह कर लिया। तो इसी बात नई बात चल रही है, उनके बारे में क्या कहोगे? अफवाह है या वो सच्चाई है? देखिए, मुझे बड़ा अफसोस की बात है कि जो एक तो जो भव्य को छोटी उम्र का बताते हैं, अपरफेक्ट बताते हैं, वो कैंडिडेट तो ये कहता है कि मेरे बाकी कैंडिडेट्स उम्र में बड़े हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहता। मैं सिर्फ आदमपुर की बात करना चाहता हूँ और मेरा विजन बताना चाहता हूँ कि मैं क्या करना चाहता हूँ आदमपुर के लिए। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो बड़े बड़े भव्य के पिता की उम्र के जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, वो कितने अपशब्द यूज कर रहे हैं और कितनी गलत भाषा यूज कर रहे हैं। इसलिए मैं तो यही कहूंगी कि मुझे गर्व है कि भव्य जैसा बेटा मेरा है, जो इतना सभ्य लड़का है, कितने सभ्य तरीके से अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो विरोधी क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, उनके पास मुद्दे तो है नहीं। भव्य ने क्या किया क्या नहीं किया, कुछ कहते हैं कि अपरफेक्ट है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि भव्य 18 साल की उम्र में चुनाव मैदान में उतरा था, जैसे उसने संभाली थी। ऐसा हरियाणा का कोई गांव नहीं है जहां भव्य ना गया हो। लोकसभा क्षेत्र के हर एक गांव में भव्य 4 बार गया है। रही आदमपुर की बात, तो प्रत्येक गांव में नाम से वो अपने सपोर्टर्स और अपने परिवारों को जानता है। इससे ज्यादा एक्सपीरियंस उनको और क्या चाहिए? नहीं, एक्सपीरियंस है, मानना है। मैं तो एक और बात कहूँ, और किसी चीज का मैंने बेरा नहीं, पढ़ाई से रिलेटेड हम भी स्टूडेंट, आप भी पढ़ने लग रहे हैं। तो पढ़े ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात कर लो, चाहे आप स्कूल लंदन ऑफ स्कूल्स की बात कर लो, मतलब सारे के सारे बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटी हम सोचा आदमी पढ़ने की उड़े तो पढ़ कर, और वो पढ़ाई कितने न कितने अगर आज की राजनीति में लगा तो फायदा है देश का। देखिए, भव्य की जो स्कूलिंग है वो 18 साल की उम्र तक उसने हिंदुस्तान से उसकी शिक्षा हुई है। उसके बाद हायर स्टडीज के लिए 4 साल के जरूर विदेश के। तो आदमपुर के लिए तो ये सौभाग्य की बात है कि उनको ऐसा एक नव युवा यहाँ से कैंडिडेट मिला है जो शिक्षित है और जो भी अपने कुछ शिक्षा ग्रहण करके ऊंचे स्तर की आया है। तो जरूर कहीं ना कोई आदमपुर हल्के को उसका फायदा होने वाला है। जो भी वो सीख के आया है वो सिर्फ आदमपुर को इम्प्रूव करने के लिए उसने अपने आप को अर्पित किया है। आदमपुर ने इम्प्रूव करने को मुहूर्त भी कटवाया था आपने 11-24 पे, करेक्ट 11-24 पे आपने फॉर्म भरा। देखिए, हमारा एक रिलीजियस परिवार है जी, बहुत धार्मिक परिवार है। स्वर्गीय पंचो जी भजनलाल जी भी बहुत धार्मिक थे। माता जसमा देवी जी भी दिन में 6-6 घंटे पूजा करते हैं। कुलदीप जी भी बहुत ही धार्मिक इंसान है, तो वो काफी विश्वास करते मुहूर्त में। तो उन्होंने पंडित जी से मुहूर्त निकाला, तो 11:24 का मुहूर्त था। तो उसके हिसाब से राजनीति में चीज थोड़ी ऑकवर्ड सी नहीं लगी आपने? देखिए, राजनीति के लोग भी तो धार्मिक हो सकते हैं ना। उसके तो कुछ गलत तो नहीं है उसमें। और बीजेपी तो भी धर्म की बात ज्यादा करे, हिंदुत्व की बात ज्यादा करे। देखिए, हम जो बिश्नोई लोग हैं, हम तो वैसे जन्म से धार्मिक लोग हैं। तो चाहे वो बीजेपी हो, चाहे जरूरी नहीं कि बीजेपी ही धार्मिक है, हर जाति के लोग धार्मिक होते हैं। और कुलदीप जी विशेष तौर पर,
क्योंकि ऐसे संस्कार दिए हुए, इस ऐसे परिवार में बड़े हुए, जो माताजी पिताजी दोनों बहुत ही धार्मिक इंसान थे, तो नए जायज सी बात है कि बच्चे भी धार्मिक होते हैं। जी एक क्वेश्चन अब कड़वा भी मैं पूछना चाहूंगा, देखो इतने अपने आराम से पूछो। बार बार दल बदलू कहा जाओ है, कदे उड़े कदे उड़े कदे उड़े कदे उड़े, उसके बारे में क्या कहोगे? देखिए हम ताउम्र कांग्रेस ही रहे हैं। हाँ। अब भी कांग्रेस ही मतलब? नहीं मैं कह रही हूँ अभी तक चम्बन साहब तक कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़ा है। और जनहित पार्टी जब भी बनी थी तो हरियाणा जनहित कांग्रेस के नाम से बनी थी, क्योंकि दिलीप जी का मानना था कि हरियाणा में कांग्रेस है तो चौधरी भजन लाल जी के कारण कांग्रेस है। और लेकिन आज इस बार पहली बार हमने कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में हम शामिल हुए। तो आप ये शब्द दल बदलू आप नहीं, गलत इस्तेमाल कर रहे हो। कमेंट आए हैं लोग आगे जो बताओ है गामाम जाओ, तो मैं सबके अपने अपने पर्सनल विचार, सबके अपने अपने पर्सनल वोट। दबाव क्या था बीजेपी में ज्वाइन होने का? आपके ऊपर ज्यादा दबाव था ईडी का छापा? ईडी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पे छापे बड़े, हमारे ऊपर नहीं बड़े। शायद आपको भी ना अपनी थोड़ी सी जनरल नॉलेज ठीक कर लेनी चाहिए। और हकीकत आपको पता, पासपोर्ट नहीं दिखाते हैं। एक तरफ तो कहते हो कि भव्य विदेशी है, बाहर पढ़ के आया है, एक तरफ कहते हो कि इसके पास पासपोर्ट नहीं है। तो ऐसे कोई ना कोई, मैं अभी मेरी बेटी का ग्रेजुएशन था, मैं उसके ग्रेजुएशन से अभी आई हूँ 2 महीने पहले। तो ये जो मनगढ़ंत बातें हैं, जो झूठी अफवाह, ये इन बातों से इनको वोट नहीं मिलने वाले। धरातल पर उतरिए, लोगों के बीच में रहो, लोगों के दिलों में राज करना पड़ता है। ये तो जो चोंचले हैं और झूठी अफवाहें हैं, ये यहाँ की जनता बहुत समझदार जनता है। तभी तो ये भजनलाल जी का गढ़ है। सबसे जागरूक यदि वोटर कहीं है तो वो आदमपुर हल्के में है। एक आखिरी प्रश्न मैं क्या करूँ, लटकट जाएगा झंडा, पट जाएगा विपक्षियों का झंडा? बिल्कुल पाट जाएगा, पार्टी की हो जे तो महिला महिला इकट्ठी है ना, महिला शक्ति को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। जहाँ भी महिला शक्ति इकट्ठी होती है वहाँ बदलाव और जीत तो निश्चित है। जीत निश्चित है, क्योंकि ये खुशी का माहौल है। जो ये खड़ी है दिल से आई हुई महिलाएं, ये दिल से जुड़ी हुई महिला करवा लिया। नहीं, डिपेंड करता है कि क्या कौन से त्योहार के। मैं हिसार में भी मैंने 2-3 साल कोविड से पहले एक तीज का प्रोग्राम किया था, तब कोई वहाँ इलेक्शन का माहौल नहीं था। अब क्योंकि इलेक्शन के दौरान ये 2-3 त्योहार आ रहे हैं, तो मैंने सोचा क्योंकि महिला एक तो सबसे मुलाकात भी हो जाएगी, सब एक आपस में मिल भी लेंगे और थोड़ी खुशियाँ भी मना लेंगे। पिछले 3 वर्षों में क्या आपने नहीं किया जो आप अब करना चाहते हैं? 3 वर्षों बाद 52 वर्ष की बात, 52 ऐसा क्या कि भाजपा को ज्वाइन करना? देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब यदि आप मंडी की हालत देखिए तो मंडी में काफी व्यवस्था खराब हो रखी है, क्योंकि सीवरेज की पाइपें भजनलाल जी के टाइम से जली थी तो वो जर्जर हो गई है। और एक तो पॉपुलेशन भी 10 गुना ज्यादा बढ़ गई है, उसके कारण लोड होने के कारण ज्यादा प्रेशर था पाइप्स पे, पीने के पानी की भी समस्या हो रही थी और जगह जगह सड़कों को भी ठीक करवाने की बात आ रही थी। तो जब हम कांग्रेस पार्टी में होते हुए कुलदीप जी ने जाके मुख्यमंत्री जी से अपील की कि इस प्रकार से दुविधा में पड़े हुए आदमपुर मंडी के लोग, तो उस समय कांग्रेस में होते हुए भी मनोहर लाल खट्टर जी ने आदमपुर मंडी के लिए 100 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। इसमें पीने की पाइपें बदली जाएगी, सीवरेज की पाइपें बदली जाएगी और सारे मंडी की सड़कें दोबारा बनी जाएगी। तब उनके कार्यशैली से प्रभावित होकर कुलदीप जी ने सोचा कि ऊपर नरेंद्र मोदी जी पूरे हिंदुस्तान में जो सबको साथ लेके चलने का काम कर रहे हैं, और हरियाणा की बात करें तो मनोहर लाल खट्टर जी सब विपक्ष में होते हुए भी उन्होंने आदमपुर की समस्या सुनी और हमें 100 करोड़ का बजट दिया। काम तो होने लग रहे थे। तो जी एक तो आप विपक्ष में हो और एक सत्ता में शामिल होकर मनोहर लाल जी के हाथ और मजबूत करके बिल्कुल हम प्रतिनिधि है, हमें कोई पर्सनल काम नहीं है। हम प्रतिनिधि है आदमपुर हल्के के, जो भी समस्या है उनकी समस्याओं को लेकर हम मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे और हमें पूरा विश्वास है कि वो हर रूप से वो कोऑपरेट करेंगे आदमपुर को एक बार फिर सुनहरा दौड़ देने के लिए। बहुत ये देखो, ये दिल बोल रहे हैं, ये प्यार बोल रहे हैं। एक अपील कर दो, अपील कर रहोगे आदमपुर की जनता से ना, फिर उनको कुछ बेटे तू गणे कड़वे सवाल पूछ गया। आदमपुर आपके माध्यम से मैं आदमपुर की जनता को हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूँ कि ये चुनाव हमेशा की तरह आपका चुनाव है, तो इसको बहुत शानदार तरीके से हमने लड़ना भी है और एक भव्य जीत आदमपुर में हमने स्थापित की। भव्य जीत
भव्य की भव्य, आदमपुर की भव्य जी। जी जी 1 लाख से ऊपर की जीत हमारी। 1 लाख। हाँ 1 लाख। 1 लाख वोट लेंगे हम। 1 लाख से ऊपर की जीत बताओ। 1 लाख 1.5 लाख कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस फिर रेणुका बिश्नोई जिंदाबाद, रेणुका बिश्नोई जिंदाबाद। एनर्जी एनर्जी है नहीं। ये करवा चौथ का इवेंट है और फिर भी कुछ महिला सुबह से आज मेहंदी लगाने बैठे हैं, उसके बावजूद इनको देखो कितना जोश। एक बार अपनी मेहंदी कैमरे पे दिखा दे जरा दोनों। तो कमल का फूल देखिए, इस तरफ कमल का फूल है और करवा चौथ है, लेकिन कमल का फूल उन्होंने बनाया है और एक तरफ अपने बेटे का नाम और एक तरफ अपने पति का नाम लिख करके रेणुका बिश्नोई मैदान में उतरी है और पूरी तैयारियों के साथ जो है इन लोगों ने एक अपील की है। और इस समय कमल का फूल जो है देखिए तो किस भव्य बिश्नोई जीतेगा। अच्छा कुछ नहीं करे। अगर भर्ती रहना पड़ गया तो बहुए खातर भर्ती रहना पड़ गया तो रह सकते हैं 4 दिन का, 1 दिन ना 4 साल कितने भी। अच्छा क्या बात है। कोई फिलहाल वीडियो लाइव तस्वीरें और इस समय श्रीमती रेणुका बिश्नोई द्वारा जो है एक विशेष प्रोग्राम जो है यहाँ किया गया। बने रहिएगा और जुड़े रहेंगे तस्वीरों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।